हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज आपके लिए मैं एक नया चैप्टर लेकर आया हूं और ये चैप्टर है पार्टनरशिपिंग यानी साझा। साझा यानी पार्टनरशिपिंग क्या होती है, तो इसके लिए आप ये जान जाइए कि जब कोई व्यापार किन्हीं दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में होता है तो उसे हम लोग साझेदारी या पार्टनरशिपिंग कहते हैं। तो पार्टनरशिपिंग के लिए कम से कम दो साझेदार या दो से अधिक होने ही चाहिए, ठीक है। और फिर साल के अंत में जो व्यापार करते हैं और उसको लाभ को बांटा जाता है, वही हमारी साझेदारी होती है और हमारा मुनाफा बांटा जाता है। तो इसी टॉपिक पे प्रश्न जो है आपको एसएससी में, रेलवे में, पुलिस में सॉरी इत्यादि आते हैं। तो इन्हीं सवालों को हम लोग पढ़ेंगे। ये कई टाइप के सवाल होते हैं, तो टाइप बाई टाइप हम लोग पढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो आज सबसे पहले हम लोग टाइप 1 पढ़ेंगे और टाइप 1 हमारा है जब अलग अलग पूंजियाँ समान समय के लिए लगाई जाएं। जब अलग अलग पूंजी हो, मतलब कोई अलग पूंजी लेकर आता है, बी कोई अलग पूंजी लेकर आता है, सी कोई अलग पूंजी लेकर आता है और समय सबका समान रहता है, सब लोग साल भर या 2 साल के लिए लगाते हैं, तब उनके लाभ को कैसे बांटा जाता है। तो पहला जो ट्रिक होता है लाभ को हम एल मानते हैं। L1 संबंधे L2 संबंधे L3 बराबर P1 संबंधे P2 संबंधे P3, ठीक है। यह फॉर्मूला हम तब लगाएंगे जब लाभ को जो है पूंजियाँ बराबर लगी रहती हैं। जब पूंजियाँ बराबर लगी रहती हैं, पूंजियाँ अलग अलग होती हैं और समय बराबर होता है। सभी लोग जैसे एक समय के लिए लगाएं और पूंजियाँ अलग अलग लगाएं तो हम ये फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो आते हैं हम लोग अगले सवाल पे आते हैं। जैसे कि राम, श्याम और मोहन। राम, श्याम, मोहन ने क्रमशः 15,000 रुपया, 18,000 रुपया और 21,000 रुपया लगाकर एक व्यापार शुरू किया। एक वर्ष के अंत में कुल 90,000 का लाभ हुआ। एक वर्ष के अंत में कुल 90,000 रुपये का लाभ हुआ। बताइए मोहन को कुल कितने रुपये मिले, ठीक है। तो सभी ने अपनी पूंजी 1 साल के लिए लगाई है, ठीक। जबकि राम जो है अपनी पूंजी लगा रहा है 15,000 रुपया, श्याम लगा रहा है 18,000 रुपया और मोहन लगा रहा है 21,000 रुपया, ठीक। इनकी पूंजियों का अनुपात है और सभी लोग समान समय यानी 1 साल के लिए पूंजी अपनी लगा रहे हैं। तो इनमें जो है मोहन को कुल कितना रुपया लाभ मिलेगा ये देखते हैं। 3 0 से 3 0 यहाँ भी कट गया, यहाँ भी कट गया, यहाँ भी कट गया। चलिए काटते हैं। 3 से तो ये 7, 3 से काटते हैं तो ये 6, 3 से काटते हैं तो ये 5, यानी 5 संबंधे 6 संबंधे 7। इस पूंजी में अनुपात लगा हुआ है, ठीक है। अब इसने पूछा है मोहन, तो राम, श्याम और मोहन थे, तो मोहन का अनुपात 7 है तो 7 ले लेंगे। अनुपातिक योग देखेंगे तो 7 और 6 13, 13 5, 13 5 18 हुआ और यहाँ कुल लाभ ले लेंगे। कुल लाभ है 90,000, 18 पचे 90, ये 5,000 हुआ, टोटल हुआ 35,000। तो मोहन को कुल कितना मिला? 35,000 रुपया। तो 90,000 रुपये में से मोहन को 35,000 रुपया प्राप्त हुआ, ठीक है। क्लियर हुआ ये सवाल। चलिए और एक सवाल देखते हैं इसी टाइप पे। तीन साझेदार क्रमशः 60,000 रुपया, 90,000 रुपया और 100 रुपया लगाकर 6 महीने का व्यापार करते हैं। 6 महीने तक व्यापार करते हैं। इनकी समय अवधि हो गई 6 महीने। पहला जो लगा रहा है 60,000, दूसरा 90,000 और तीसरा 100 रुपया। अच्छा, यदि अवधि के अंत में प्रत्येक को क्रमशः 30,000, 45,000 और 40,000 लाभ के रूप में प्राप्त हुआ हो तो x का मान ज्ञात करें। ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं। 3 साझेदार हैं और ये पूंजियाँ कितनी लगाते हैं ये देखते हैं। तो फार्मूला यही हो गया। पहले की पूंजी हो गई 60,000, तो 60,000 लिखेंगे।
दूसरे की पूंजी हो गई 90,000 तो 90,000 लिखेंगे, और तीसरे की पूंजी हो गई यक्स तो यक्स लिख देंगे। ठीक है, अच्छा, और इनके प्रत्येक का लाभ जो है वो भी लिख देंगे। पहला वाला पा रहा है 30,000, दूसरा वाला पा रहा है 45,000 और तीसरा वाला पा रहा है 40,000। ठीक, अब हमको x का मान निकालना है। ठीक है, तो x का मान निकालने के लिए हम L1 L2 L3 को ले लेंगे और इधर P2 P3 को ले लेंगे। ठीक है, तो आसानी से हमारा निकल जाएगा। तो ये 45,000 समंधे ये 40,000, ठीक, बराबर 90,000 समंधे x। चूँकि अनुपात है तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 45,000 बटा के 40,000 बराबर 90,000 बटा के x। 45 दूना के 90, 2 बार में कट गया, यहाँ बचा 1, तो ये गुणा हो जाएगा x और इसका गुणा हो जाएगा 80, यानी 80,000 रुपया। तो तीसरा व्यक्ति जो है वो कितना लगाया है, 80,000 रुपया अपनी पूंजी लगाया है। तो इसी फॉर्मूले पर ये भी सवाल बनता रहता है। ठीक है, आते हैं हम लोग अगले सवाल पे। देखिए इसको, चूँकि मैथ है इसको आराम से आप करते जाइए, समझते जाइए, और जहाँ नहीं समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को उठा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सर, क्वेश्चन नंबर 3 सर, ऐसे कह सकते हैं। और उसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं, कह सकते हैं, और क्या चाहिए आपको ये भी आप बता सकते हैं। तो आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में जाएँ, जो भी रिक्वायरमेंट हो आप वहाँ पर बताएँ। आपको जो चाहिए वो बताएं, जो नहीं आ रहा है वो बताएं, जो दिक्कत महसूस हो रही है वो बताएं, ताकि मैं आपका आंसर दे पाऊँ। ठीक है, अच्छा, अगला क्वेश्चन है, संयोग किरण और किशोर ने एक दुकान क्रमशः 27,000, 81,000 और 72,000 लगाकर खोली। एक साल के अंत में तीनों में बांटा गया लाभ है। यदि किरण का लाभ का अंश 36,000 हो तो कुल लाभ कितना होगा। ठीक है, तो संयोग किरण और किशोर 3 लोग हैं। तीनों लोगों ने क्रमशः 27,000, 81,000 और 72,000 रुपया लगाकर एक दुकान खोली है, और एक साल के अंत में कुछ लाभ होता है। इस लाभ में किरण को जो है 36,000 रुपया प्राप्त होता है। 36,000 रुपया प्राप्त होता है, तो कुल लाभ ज्ञात करें। तो ये भी जो है इसी फॉर्मूले में बन जाएगा, L1 L2 L3 बराबर P1 P2 P3। ठीक है, तो यहाँ पर पूंजियों का अनुपात पर हम लिख सकते हैं, पहले की पूंजी 27,000 लगाया है, ये 81,000 रुपया लगाया है, और ये 72,000 रुपया लगाया है। चूँकि ये कॉमन है तीनों जगह तो ये कैंसिल हो गया। 9 से काटेंगे 3, 9, 8, तो हमें अनुपात मिला 3 संबंधे 9 संबंधे 8 का। ठीक है, अब इसमें दिया किसका है लाभांश, किरण का। तो ये संयोग किरण और किशोर। ठीक है, तो इसमें संयोग किरण और किशोर है, तो किरण ये है और किरण का अनुपात हो गया 9। तो यहाँ रखते हैं ऊपर अनुपात जिसका हमें मालूम है, और नीचे तो आप जानते हैं अनुपातिक योग होगा। तो अनुपातिक योग करने के लिए 9 और 3, 9 3 12 और 8 20, अनुपातिक योग 20 हो गया। और कुल लाभ नहीं मालूम है तो यक्स मान लेते हैं, और किरण का हिस्सा मालूम है 36,000, तो ये कट गया। यक्स बराबर 4 दूना के 8 और 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो टोटल लाभ कितना है 80,000।
ठीक है, तो 80,000 रुपया जो है टोटल लाभ हुआ है। क्लियर हो रहा है? आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन को समझते जाइएगा, बहुत इजी क्वेश्चन हैं। ये जो फार्मूला आपको बताया है, इसी फार्मूले पर बहुत सारे प्रश्न आते हैं, ठीक है, और आपके प्रश्न हो जाएंगे। कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो हम टाइप में आपको बताएंगे और आपसे पार्टनरशिप का प्रश्न ना हो। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी व्यापार में ए और सी की पूंजियों में 2 संबंधी 1 का अनुपात है, जबकि ए और बी की पूंजियों में 3 संबंधी 2 का अनुपात है। यदि उनको 1,57,300 रुपये का लाभ होता हो, 1,57,300 रुपये का लाभ होता हो, तो बी को कितने रुपया प्राप्त होगा? लाभ में कितना रुपया प्राप्त होगा? ठीक है, तो ये अनुपात दिया है, बता रहा है कि ए और सी की पूंजियों का अनुपात है, ए और सी की पूंजियों का अनुपात है 2 संबंधी 1। और फिर इसने बताया है जबकि ए और बी की पूंजियों का अनुपात है 3 संबंधी 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ए बी सी का पूंजियों का अनुपात निकालेंगे। लेकिन ए बी सी के पूंजियों का अनुपात के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ जो है, यहाँ कॉमन क्या है? ए, यहाँ भी कॉमन ए है, तो जो कॉमन होता है उसको बीच में करते हैं। तो थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं। चेंज कर लिया मतलब सी संबंधी ए कर लिए, तो ये 1 संबंधी 2 हो गया, और ये तो ही है ए संबंधी बी बराबर 3 संबंधी 2। अब इसको सेटिंग कैसे करेंगे? 1 संबंधी 2 और 3 संबंधी 2, तो ये 3, ये 6 और ये 4, तो ये निकल कर आया सी ए बी का अनुपात। ठीक है, ये निकल कर आया सी ए बी का अनुपात। अब क्या बोला इसने? यदि इनको 1,57,300 रुपये का लाभ हुआ हो, तो बी को कितना लाभ होगा? तो बी का अनुपात कितना है? 4। अनुपातिक योग 4 और 6, 10, 10 3 13, और 1,57,300। ठीक है, इसको हम लोग काटते हैं। ठीक है, इतने बार में कटा 0 0 4 4 दूना के 8 4, तो 48,400 रुपया जो है बी को इसमें से प्राप्त होगा। ठीक है, तो 48,400 रुपया बी को लाभ प्राप्त हो रहा है। तो यह फर्स्ट टाइप के आपके सवाल थे। यह फार्मूला आप तभी लगाइएगा, यह फार्मूला L1 संबंधी L2 संबंधी L3, ठीक, तभी लगाइएगा जब आपको P1 संबंधी P2 संबंधी P3 मालूम हो। ठीक है ना, तो इस पर आप इसको बना सकते हैं। चलिए अब टाइप 2 देखते हैं हम लोग। टाइप 2 में क्या है कि अब समान पूंजियाँ नहीं है, अब समय समान है। ठीक है, समान समय है और पूंजी इनकी क्या है? अलग अलग लगी हुई है। सॉरी, ये तो इसमें था, पूंजियाँ जो है समान है और समय अलग अलग लगा हुआ है। जैसे सभी लोग जैसे 10-10 हज़ार रुपया लगाते हैं, लेकिन कोई 6 महीने के लिए लगाता है, कोई 5 महीने के लिए लगाता है, कोई 8 महीने के लिए लगाता है। ठीक है, यानी पूंजियाँ समान हो और समय अलग अलग हो, पूंजियाँ समान हो, समय अलग अलग हो, तो वहाँ पर क्या फार्मूला होगा? टाइप 2 में देखते हैं। तो L1 संबंधी L2 संबंधी L3 बराबर T1 संबंधी T2 संबंधी T3 कर लेते हैं। यह फार्मूला तब लगाएंगे जब इनका समय अलग अलग हो और पूंजियाँ समान हो। ठीक है, जैसे एक सवाल है, 2 व्यक्तियों ने साझे में एक व्यापार किया। 2 व्यक्तियों ने साझे में एक व्यापार किया। इस प्रकार पहले व्यक्ति की पूंजी 3 वर्ष के लिए और दूसरे व्यक्ति की पूंजी 5 वर्ष के लिए लगी। पहले व्यक्ति की पूंजी 3 वर्ष के लिए और दूसरे व्यक्ति की पूंजी 5 वर्ष के लिए लगी। यदि दोनों ने समान पूंजियां लगाई हों और कुल 1,60,000 रुपये का लाभ हुआ हो,
तो दूसरे व्यक्ति का हिस्सा ज्ञात करें। ठीक है, दूसरे व्यक्ति का। अब यहाँ 2 लोग हैं तो हम ये कह सकते हैं L1 संबंध है L2 और T1 संबंध है T2। ठीक है, 3 लोग रहते तो 3 ले लेते, 4 रहते तो 4 ले लेते। ठीक है, तो अब L1 संबंध है L2 और T1 संबंध है T2। तो ये हो गया आपका 3, इसने 3 वर्ष के लिए पूंजी लगाई है पहला वाला, और दूसरा लगा रहा है 5 वर्ष के लिए पूंजी। तो दूसरे का लाभ पूछ रहा है तो 5 अनुपात में, और 5 3 8, और ये टोटल लाभ है 1,60,000। ठीक है, 8 दूना के 16, 2 बार में गया 1 2 3 4, और इसका गुणा कर लेंगे 1 लाख। ठीक है, तो दूसरे व्यक्ति को कितना रुपया लाभ प्राप्त होगा? 1 लाख रुपया। ये आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। राम और रहीम ने समान पूंजियां लगाकर एक व्यापार किया, जिसमें राम की पूंजी प्रारंभ के 8 महीने तक लगी और रहीम की पूंजी बाद के 6 महीने तक लगी। यदि कुल 42,000 रुपये का लाभ हुआ हो तो राम को कितना रुपया लाभ होगा? बिल्कुल सही। चलिए देखते हैं। इसमें 2 लोग हैं, पहला है राम और दूसरा है रहीम। तो राम की पूंजी जो है वह 8 महीने के लिए लगी। राम की पूंजी 8 महीने के लिए लगी। ठीक है, और रहीम की पूंजी बाद के 6 महीने। तो बाद के 6 महीने बोला है, इसका मतलब ये है कि साल में तो 12 महीने होते हैं, तो लास्ट 6 महीने, यानी इसने अपनी पूंजी कितने महीने की लगाई? तो भी 6 महीने के लिए पूंजी लगाई। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पकड़ेंगे 6। ठीक है, तो राम लगा रहा है 8 महीने के लिए और रहीम लगा रहा है 6 महीने के लिए। थोड़ा काट कर छोटा कर देंगे तो ये हो गया 4 और ये हो गया 3। तो 4 संबंधे 3। अब उसने राम का अनुपात पूछा, राम का लाभ पूछा, तो राम का अनुपात हो गया 4 और ये जोड़ देंगे 4 3 7, और लाभ है कितना? लाभ है 42,000 रुपया। 42,000। ठीक, तो 7 से काटेंगे, 7 छक 42, 6 बार में गया, 6 चौक को 24। तो राम को कुल 24,000 रुपया प्राप्त हुआ। ओके, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। और ये जो टाइप है अगला हम लोग चेंज करते हैं, ये है टाइप 3। टाइप 3। ठीक है, टाइप 3 बहुत इम्पॉर्टेंट है और 90% क्वेश्चन टाइप 3 पर ही आता है। चैप्टर में हम देखते रहते हैं, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको देखिए, इसमें क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति की पूंजी अलग अलग और समय अलग अलग लगा रहा हो। ठीक है, जब पूंजी भी अलग हो और समय भी अलग हो तो लाभ को किस अनुपात में बांटेंगे, उसके लिए एक फार्मूला है। L1 संबंध है L2 संबंध है L3 बराबर P1 T1 संबंध है P2 T2 संबंध है P3 T3। तो ये फार्मूला लगाया जाता है। अब इस पर क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। A, B और C ने क्रमशः 20,000 रुपया, 25,000 रुपया और 30,000 रुपया, 20,000 रुपया, 25,000 रुपया और 30,000 रुपया लगाकर एक व्यापार किया, साझे में एक व्यापार किया। A की पूंजी 3 वर्ष के लिए, B की पूंजी 2 वर्ष के लिए और C की पूंजी 1 वर्ष के लिए लगी। यदि कुल 70,000 रुपये का लाभ हुआ हो तो B को कुल कितने रुपये प्राप्त हुए? लाभ में कितने रुपये B को प्राप्त हुए? ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। A की पूंजी 20,000 और वो लगाया कितने वर्ष के लिए है? ये लगा रहा है 3 वर्ष के लिए। B की पूंजी 25,000 और लगाया 2 वर्ष के लिए, और C की पूंजी 30,000 और लगाया 1 वर्ष के लिए। ठीक है, तो जिसमें कॉमन जो है काट देते हैं, 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3। अब 5 से अगर काटते हैं तो 5 छक 30, 50 25, 5 चौक 20, 4 3 12, 10 6, 12 10 6, ये भी तो कट जाएगा। 3 5 6, 6 5 3। तो ये जो अनुपात आ रहा है ये
6, 5 और 3 का अनुपात आ रहा है। अब इसने पूछा किसका, बी का, तो बी का अनुपात है 5। अनुपातिक योग, तो अनुपातिक योग 6 और 5, 6 5 11 3 14 हो गया, और टोटल लाभ है 70,000 रुपया। 14 पचे 70, ठीक। तो 5 में 5 गुणा के 25,000, तो बी को लाभ कितना प्राप्त हुआ, 25,000 रुपया, ठीक है। तो बी को 25,000 रुपया लाभ प्राप्त हुआ। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। इस टाइप के सवाल 90% आपको पेपर में पूछा जाता है, तो इस पर विशेष ध्यान रहे। ओके, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए, बी और सी ने एक चारागाह किराए पर लिया। ए ने उस पर 7 महीने तक 10 बैल चराए, बी ने उस पर 5 महीने तक 12 बैल चराए और सी ने उस पर 3 महीने तक 15 बैल चराए। अगर चारागाह का किराया 175 रुपया हो तो सी को कितना हिस्सा देना होगा, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसी फॉर्मूले बन जाएगा। ए ने 7 महीने 10 बैल, बी ने 5 महीने 12 बैल और सी ने 3 महीने में 15 बैल चराए, ठीक है। तो जो कॉमन है काटते हैं, तो 5 से काटते हैं, 5 दूना के 10, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, ठीक। अब हमें नहीं लग रहा कुछ कटेगा, तो 7 दूना के 14, 12, 9, ये अनुपात हो गया। तो अब इसने पूछा किसका है, सी का, तो सी का अनुपात कितना है, 9, और इसको जोड़ देते हैं, तो जोड़ने पर आ रहा है ये 35, कितना आ रहा है 35, और टोटल रुपया 175 रुपया। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो डिवाइड करते हैं तो कई बार में जाता है, देखते हैं, 5 बार में जा रहा है, 9 पचे 45, तो सी को कितने रुपये देना पड़ेंगे, 45 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है, इजी कॉन्सेप्ट से सवाल है। चलिए अब एक चौथा टाइप है, हाँ, और ये बहुत अच्छा है, ये भी पूछता रहता है। तो टाइप 4 देख लेते हैं हम लोग। टाइप 4 जल्दी से इसको देखते हैं। इसमें क्या है कि जब लाभ को बराबर बराबर भागों में बांटा जाए, जब लाभ को बराबर बराबर भागों में बांटा जाता है तो पूंजी का समय के साथ क्या अनुपात होता है, ठीक है। तो मान लीजिए पूंजी को P मानते हैं, P1 संबंधे P2 संबंधे P3, तो समय के साथ अनुपात होगा इसका 1/k T1 संबंधे 1/k T2 संबंधे 1/k T3, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, समय के साथ पूंजी का अनुपात, तो T1 संबंधे T2 संबंधे T3 बराबर 1/k P1 संबंधे 1/k P2 संबंधे 1/k P3, ठीक है। तो चलिए इस पर एक सवाल देख लेते हैं हम लोग। 3 साझेदार अलग अलग पूंजी, 3 साझेदार अलग अलग पूंजी 8 महीना, 10 महीना और 12 महीना के लिए लगाकर कोई व्यापार करते हैं और व्यापार से प्राप्त लाभ को बराबर बराबर भागों में बांट लेते हैं, तो इनकी पूंजियों का अनुपात ज्ञात करें। तो इस पर बन जाएगा, इस वाले में बन जाएगा, ठीक है। तो इस वाले बनेगा, तो इसको हम लोग ले लेते हैं इस फार्मूले को। पहला जो है कितने महीने के लिए लगाता है, 8 महीने के लिए, तो 1/के 8 कर देंगे। दूसरा लगा रहा है 12 महीने के लिए, 10 महीने के लिए सॉरी, और तीसरा लगा रहा है 12 महीने के लिए। तो इसके 2 तरीके मैंने आपको बताया था, या तो इसको आप ढक लीजिए, ढकने वाले नियम से ही बताया था। तो पहले इसको छोटा कर लेते हैं, 4, 5, 6, ये 1/के 4, 1/के 5, 1/के 6, ठीक है। इसको ढकते हैं, 6 5 30, इसको ढकते हैं 6 चौको 24, इसको ढकेंगे तो 20, काट के छोटा कर लेंगे 15, 12 और ये 10, तो इनकी पूंजियों का अनुपात होगा 15, 12 और 10, ठीक है। तो एक तो ये हो जाएगा। अगर आपको ढकना नहीं आता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 1/के 4 नहीं समझ में आया हो तो इनका लसाप ले लीजिए। तो इनका लसाप कितना हो रहा है,
इनका लसअप हो जाएगा आपका 60 लसअप हो जाएगा, तो 60 से हर जगह गुणा करेंगे, 60 काट देंगे 10, 12 और ये 15, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। एक व्यापार में ए, बी और सी द्वारा निवेशित की गई पूंजियों 3:2:5 के अनुपात में है। समान लाभ प्राप्त करने के लिए इनकी पूंजी का समय के साथ क्या अनुपात होगा, यानी किस समय के किस अनुपात में इनकी पूंजी लगाई जानी चाहिए। अब यहाँ पर समय का अनुपात पूछा है, तो समय का अनुपात के लिए हमने आपको बताया जैसे T1 संबंधे T2 संबंधे T3 बराबर 1/P1, 1/P2 और 1/P3। तो इनकी जो पूंजियाँ हैं ये लगी हुई हैं 3:2:5, 3:2:5 के अनुपात में। तो पहले P1 की जगह 3, P2 की जगह 2 और P3 की जगह 5। फिर इसको इसी तरह करते हैं, इसको ढकेंगे 5 दूना के 10, फिर इसको ढकेंगे 5 तिहाई 15, फिर इसको ढकेंगे तो 3 दूना के 6। ठीक है, अब कटता तो काट देते, नहीं कटता तो छोड़ दे रहे हैं। तो ये अनुपात हो गया 10:15:6 के अनुपात में। ओके, तो ये 4 टाइप के सवाल मैंने आपको पढ़ाया है। अब इन्हीं 4 टाइप के सवालों पर बहुत सारे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, खासकर टाइप 3 पर। टाइप 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, तो उस पर हम लोग अब चलेंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं, मैं आपको अगले वीडियो में पूरा विविध कराऊंगा। ठीक है, तब तक आप ये 4 टाइप देखकर इसको रिवाइज कर लीजिए और अगले वीडियो पर इसी पर आधारित प्रश्न होंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।